तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिले मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक 9 साल के लड़के की है और इस कहानी को शुरू करने से पहले हमें करीब 125 वर्ष पूर्व जापान के छोटे से गांव में जाना होगा। यहाँ एक किसान ने बच्चे को जन्म दिया था जिसका नाम है कोनोसुके मात्सुशिता। कोनोसुके जब 9 साल का था तभी उसके परिवार में एक ऐसी आर्थिक संकट आ चुकी थी और उसके परिवार को घर और जमीन बेचनी पड़ी। इसके कारण उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा और वे गांव छोड़कर शहर चले गए थे। परिवार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, अभी महज 9 साल की उम्र में कोनोसुके को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने पिता का हाथ बांटने के लिए वहां काम ढूंढा और पास के दुकान पर नौकरी करी। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में तब तक कोई तुम्हें खुद से नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार न जाओ। कुछ इसी तरह कोनोसुके के दिन भी आने लगे क्योंकि उसके मालिक ने दुकान की आर्थिक मंदी के कारण उसे दुकान से निकाल दिया था। इसके बाद कोनोसुके ने साइकिल की दुकान पर रिपेयरिंग का कार्य किया और करीब 5 साल तक उसने साइकिल की दुकान में काम किया था और वह 15 साल की उम्र का हो चुका था। तब तक उसने बहुत कुछ सीख लिया था। कोनोसुके अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए जब वो दुकान से घर जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि आने वाले समय में बिजली की डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए उसने साइकिल की दुकान पर नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि उसने ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में आवेदन किया था और उसका लेटर आ चुका था। इसलिए उसने साइकिल की दुकान पर नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। उसने उस कंपनी में बहुत मेहनत और लगन से काम किया और उसे उस कंपनी में बहुत अनुभव भी हो चुका था और जब भी वो फ्री रहता तो इलेक्ट्रिसिटी की किताबें और साथ में एक्सपेरिमेंट भी किया करता था, जिसके चलते 20 साल की उम्र में ही कंपनी ने उसे टेक्निकल इंस्पेक्टर बना दिया था। यह उस समय की बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी और उसने 20 साल की उम्र में ही शादी कर ली और उसने खुद की एक्सपेरिमेंट से एक नया इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाया। इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसने इसके बारे में अपने बॉस को बताया और बॉस ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह मार्केट में बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके बाद वह बहुत दुखी था और उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया। दोस्तों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि जब बॉस ही खुद इतने अनुभवी हैं, उन्होंने जब रिजेक्ट किया है तो वो सही होंगे और जुड़ने से बिल्कुल मना कर दिया। और उन दोस्तों ने उसे ये कहा कि न तुम्हारे पास अच्छी एजुकेशन है, न ही तुम्हारे पास पैसे हैं, फिर ये कैसे सक्सेस होगा। इसके बाद वो और भी दुखी हो गया। कहते हैं डाली में बैठा हुआ परिंदे को पता होता है कि डाली कितनी कमजोर है, फिर भी वो उसी डाली में बैठता है क्योंकि उसे डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। ठीक उसी तरह कोनोसुके को भी अपने प्रोडक्ट पर भरोसा था और उसने इस कंपनी को छोड़ दिया, लेकिन उसे खुद अपने आप पर बिलीव और कुछ बड़ा करने का जज्बा और हिम्मत थी और उसने उस कंपनी से जितना भी पैसा कमाया था उसने सारा पैसा टूल्स बनाने में लगा लिया और उसने एक टीम बना ली जिसमें उसका भाई और उसकी बीवी और 2 अन्य वर्कर शामिल थे। अब कोनोसुके ने अपने ही घर पर सॉकेट बनाने और उसे मार्केट में बेचने के लिए कोशिश करी, परंतु सभी सॉकेट मार्केट में लोग बार बार इसको लेने से इनकार कर देते थे। धीरे धीरे समय निकलता गया और उन्होंने और मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ में सिर्फ रिजेक्शन ही आती थी, जिसके चलते उनके 2 वर्कर उनको छोड़ के चले गए। हालात इतने खराब होने लगे कि उनके फैमिली के पास जो कुछ भी था उन्हें सब कुछ बेचना पड़ा। कुछ हद तक कोनोसुके को जॉब करने का ख्याल आया, परंतु उसके जो सपने थे और उसका जो अटूट विश्वास था और उसने जो सॉकेट को लगाने के लिए जो सैक्रिफाइस की थी, उससे उसके सपने हार नहीं मानने दे रही थी। वह बहुत बार टूटा और उसकी परिवार की स्थिति और भी बिगड़ने लगी। फिर एक दिन उसके ये सपने, उसके सैक्रिफाइस आखिर उसके जीवन में खुशी लेके आई क्योंकि उसे 1000 पीस का ऑर्डर आ गया और कोनोसुके और उसकी फैमिली ने रात दिन एक किया। इसके चलते उसका बिजनेस रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करे। फिर उन्होंने और भी मेहनत करी
जिसके बाद उन्होंने लोगों को हायर किया। उनके इस संघर्ष के बाद उनकी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। आज यह कंपनी 70 बिलियन की कंपनी बन चुकी है और यह कंपनी का नाम है पैनासोनिक। आज इस कंपनी में 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीरो इन्वेस्टमेंट से और वेल एजुकेशन के बिना भी अपने जीवन में सक्सेस और बहुत आगे बढ़ सकता है। अरे हारता तो वह है जो इंसान कभी बड़ा सोचने और करने से कभी अपने जीवन में लड़ा नहीं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।